फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपकी टीचर नातिया आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम अपनी उर्दू की किताब के चौथे चैप्टर के साथ और 11वें लेक्चर के साथ हाजिर हैं। चूँकि हमने चौथे चैप्टर में यानी पाकिस्तान के अहम त्योहारों में उसकी रीडिंग, उसके अल्फाज मानी और उस चैप्टर की अफादियत के बारे में पढ़ लिया है। अब हम उसकी मश्क का तज़किरा करेंगे यानी मश्की सवालात को हल करेंगे। अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। चूँकि गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स में हमने आपको सवालात और जवाबात जो हैं वो तहरीरी सूरत में दिए, तो अब भी हमारी कोशिश है कि आपको सवालात के जवाबात तहरीरी सूरत में फ़राहम करें। पहला सवाल है, पाकिस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त कैसी है? हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी इकाई है जिसमें मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों और तहज़ीबों का रंग शामिल है। इसकी तहज़ीब की मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की मानिंद है, जिसमें हर फूल एक अलग हैसियत रखने के बावजूद गुलदस्ते से अलग नहीं हो सकता। दूसरा सवाल है, लोक विरसा के मेले में कौन सी अशिया की नुमाइश होती है? लोक विरसा के मेले में मुख्तलिफ़ सूबों की दस्तकारियों और घरेलू सनतों की नुमाइश होती है। तीसरा सवाल है, कोई से 4 मजहबी त्योहारों के नाम लिखें। शब मेराज, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, जश्न ईद मिलादुन नबी और यौम आशूरा मुहर्रम। चौथा सवाल है, शंदूर का महल वक़ू बयान करें। जवाब है, गिलगित और चतराल के दरमियान शंदूर का दर्रा कराक्रम हिंदुकुश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों के संगम में वाक़े है। सवाल नंबर 5 है, समंदर की सतह से शंदूर की बुलंदी कितनी है? रीडिंग के दौरान मैंने आपको ये 1-2 दफ़ा पढ़ाया। समंदर की सतह से शंदूर की सतह 3738 मीटर बुलंदी पर वाक़े है, यानी कि समंदर की सतह से शंदूर 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। इसके अलावा सवाल नंबर 3 में अल्फाज के जुमले हैं जो कि आपको तहरीरी सूरत में हम देते हैं। तो पहला लफ्ज़ है मुसाफ़िर। फैसलाबाद लाहौर से 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। मवेशी, गांव में लोग मवेशी पालते हैं या मेला मवेशियों में लोग बहुत से अपने पालतू मवेशी लेकर आते हैं। मुहीत, अल्लाह ताला की कुदरत हम सारी कायनात पर मुहीत है। नुमाइश, इस दुनिया की नुमाइश सरासर धोखा है। फ़रोग़, हमें इल्म को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि हम एक तरक्की याफ्ता और तहज़ीब याफ्ता कौम बन सकें। दस्तकारी, लोक विरसा के मेले में घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश होती है। हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 यानी मश्की सवालात और जुमले जो हैं वो तहरीरी सूरत में पेश किए। अब सवाल नंबर 2 के बारे में जानते हैं कि सबक पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। पाकिस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त की मिसाल एक फूल की, एक रंगारंग गुलदस्ते की, एक खूबसूरत दरख्त की, हरी भरी घास की मानिंद है। तो इसका जवाब होगा एक रंगारंग गुलदस्ते की मानिंद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों को एक लड़ी में पिरो दिया इस्लामी नज़रिए ने। लोक विरसा का मेला शोहरत का हामिल है आलमी। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर मुल्क है ज़रई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला मवेशियाँ मुनक़्क़द होता है फरवरी के आखिरी हफ्ते। लोक विरसा के ज़ेरे तमाम मेले का इनेकाद किया जाता है लाहौर में, शंदूर में, इस्लामाबाद में कि सिब्बी में। पाकिस्तान का दिल कहा जाता है लाहौर को। हर साल सिब्बी मेले का इनेकाद होता है 15 फरवरी को। दर्जल अल्फाज के मानी लुग़त से तलाश करके लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मुसाफ़िर, दूरी, मवेशी, पालतू जानवर। मुहीत, घिरी हुई या घेरी हुई, घेरे हुए। नुमाइश, दिखावा। फ़रोग़, बढ़ाना, दस्तकारी। जी स्टूडेंट्स, दर्जल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग लिखें।
ثقافت مؤنث لفظ ہے، کسی بھی ملک کی ثقافت ہوتی ہے۔ رقص، لوگوں نے رقص پیش کیا۔ محیط مذکر لفظ ہے۔ مزار مذکر لفظ ہے۔ عرس مذکر لفظ ہے۔ تہذیب مؤنث ہے۔ روایت مؤنث ہے۔ سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سبی درہ بولان کے دہانے پر واقع ہے۔ پاکستان کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ میلہ مویشیاں کو چار چاند لگا۔ شندور میں پولو کا کھیل 800 سال سے معروف ہے۔ سبی میلے کی روایت 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ کالم الف کے الفاظ کو متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ شندور پولو میچ، میلہ مویشیاں اعلیٰ نسل کے جانور، شب برات مذہبی تہوار، لوک ورثہ اسلام آباد، پاکستانی تہذیب و ثقافت عرس اور میلے، صوفیہ کے مزار عرس اور میلے، پاکستان کی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستہ۔ درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ملک ممالک، مقاصد مقصد، ذریعہ ذرائع، قبیلہ قبائل، لباس ملبوسات، صوفیہ صوفی۔ اسی طرح سے یہ غلط درست فقرات ہیں جو کہ یقیناً ریڈنگ کے بعد بآسانی آپ کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ امید ہے کہ آپ تمام لیکچرز کو بغور سنتے ہوں گے اور اپنی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے۔ اپنے بڑوں کا احترام کیجیے، چھوٹوں سے پیار کیجیے۔ اللہ حافظ۔